हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है NCS 011 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आया है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ओके, इन सी प्रोग्राम। तो ये है टर्म इन एग्जामिनेशन की है। इसमें ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो। यहाँ पर कितने मार्क्स की आई है ये क्वेश्चन वो भी दिया हुआ है। एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है। एक प्रोग्राम मैंने दो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की दो प्रोग्राम लिखी है, जिससे आपको समझ में आएगा। हेलो एवरीबॉडी, यहाँ सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए मैंने दो प्रोग्रामिंग जो कोड्स हैं यहाँ मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग करके, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ एक सी लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कॉल बाय वैल्यू, ओके, कॉल बाय वैल्यू की है। यहाँ पर मैं एक सी प्रोग्राम लिखूँगी जो कि रिकर्सिव फंक्शन यूज़ किया है मैंने, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन मैंने यूज़ किया है। यहाँ हेडर फाइल लिख लेते हैं, stdio.h। ये हेडर फाइल लिख दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ, अगर आपको रिकर्सिव फंक्शन में प्रॉब्लम है तो आप इस एग्जाम्पल के देखकर भी आप समझ सकते हो। ओके, यहाँ मैं एक वॉइड फंक्शन ले लेती हूँ जिसका नाम मैंने ले लिया है चेंज, ओके। उसके अंदर में मैं पैरामीटर ले लेती हूँ, एक नम नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। पैरामीटर मैंने डाल दिया है, यहाँ पर मेरा ब्लॉक्स दे दिया है, इसके अंदर सारा काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं और एक, जैसे कि रिकर्सिव है तो हमें एक इंट मेन फंक्शन मैं ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो ऐसा ही हमें लिखना है। यहाँ पर ब्लॉक दे देते हैं, ओके। इसके अंदर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में आऊँगी। यहाँ पर मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ x, जिसकी वैल्यू है 100, ओके। यहाँ मैंने प्रिंट f ले लिया है। यहाँ पर मैंने बिफोर फंक्शन कॉल, ठीक है, ये लिखकर मैंने यहाँ पर x को मैंने प्रिंट कर दिया है, ओके। यहाँ पर मैंने x को प्रिंट कर दिया है। आप समझ लेना, इसकी वीडियो में आप देख रहे होगे, नोटपैड में मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, उसको देखकर आप समझ लेना। अगर आपको मेरे हैंडराइटिंग से थोड़ा भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो x मैंने यहाँ दे दिया, बिफोर फंक्शन कॉल x इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। आउटपुट में ये आएगा, ठीक है। बिफोर फंक्शन कॉल क्या था। अब हम फंक्शन का नाम, हमारा फंक्शन कौन है, ये है ना। तो हम फंक्शन का नाम देंगे, ठीक है। उसके अंदर में हम x को डाल देंगे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 100, ओके। यहाँ मैंने डाल दिया x को। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू पास हो रहा है, फंक्शन में वैल्यू को पास किया। ये जो x है ना, इसकी वैल्यू को मैंने पास किया है इस फंक्शन में, चेंज वाले नाम के फंक्शन में, ठीक है। ये आ गया, ओके। तो अब हम फंक्शन चेंज में आएंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे इस फंक्शन में जो पैरामीटर है नम, इसको क्या मिल गया है, एक नया वैल्यू मिल गया है विच इज़ 100। वाई, बिकॉज इस फंक्शन में x जो है x कॉल हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू कॉल हुई है फंक्शन में x की वैल्यू कॉल हुई है, इसीलिए हमारे फंक्शन में जो पैरामीटर है उसमें जो वेरिएबल है ना, पैरामीटर में जो है उसमें क्या आ गया, 100 वाला वैल्यू आ गया है, ठीक है। आ गया क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू फंक्शन में वैल्यू पास किया है, ठीक है। ये चेंज नाम की फंक्शन है, उसके अंदर हमने वैल्यू को पास किया है, ठीक है। x के अंदर क्या है, 100 है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ हम प्रिंट करेंगे प्रिंट f। यहाँ है बिफोर एडिंग वैल्यू, ओके, इनसाइड फंक्शन। फंक्शन के अंदर वैल्यू को ऐड करने से पहले क्या था, ठीक है, वो हमने इधर दे दिया।
नम, ये नम में क्या आया, 100 आया। क्यों? क्योंकि नम इज इक्वल्स टू 100। अब हमारा नम नाम का वेरिएबल में जो वैल्यू आई है वो क्या है, 100। तो यहाँ 100 प्रिंट होगा। ठीक है, 100 कहाँ से आया? क्योंकि चेंज नाम के फंक्शन में ये वैल्यू को पास किया गया। चेंज नाम का फंक्शन कहाँ है? चेंज नाम के फंक्शन यहाँ है। ठीक है, यहाँ बस कॉल हुआ है और काम यहाँ चल रहा है। ओके, अब क्या होगा, अब हम ऐड करेंगे। ठीक है, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 100। हम नम नाम के वेरिएबल के साथ हमने 100 प्लस किया। ठीक है, तो हमारा नम नाम के वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 100 प्लस 100 विच इज़ 200। ओके, तो अब क्या होगा, प्रिंट एफ करेंगे आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। ठीक है, क्या है, नम इक्वल्स टू %d। ओके, तो नम में अभी क्या आएगा, 200 आएगा। ठीक है, और यहाँ हम आएंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम प्रिंट एफ देंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स इज दिस। एक्स क्या है हमारा, ये क्या है, एक्स क्या है फंक्शन कॉल के बाद एक्स क्या है, एक्स हमारा 100 ही है। ठीक है, फंक्शन कॉल के बाद एक्स हमारा 100 ही है। ठीक है, और फिर रिटर्न क्या आएगी, रिटर्न 0। रिटर्न में क्या आया, 0 आया। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये रिकर्सिव यहाँ जो है कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ है, वैल्यू पास किया गया है। ये x की जो वैल्यू है 100 वो इस फंक्शन में पास किया गया है। कौन सा फंक्शन, चेंज नाम का फंक्शन। और चेंज नाम के फंक्शन के अंदर चेंज नाम का फंक्शन जो है वो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये चेंज नाम का फंक्शन है और चेंज नाम के फंक्शन के अंदर इतना सारा काम हुआ है। चेंज नाम के फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है नम, उसमें कौन सा वैल्यू आया है, 100। वाई? बिकॉज चेंज नाम के फंक्शन में वैल्यू पास किया गया है। कौन सा वैल्यू, 100, और 100 का वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, और यहाँ पर बिफोर एडिंग वैल्यू क्या था, नम इज इक्वल्स टू 100 और आफ्टर एडिंग क्या है, 200। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन हुई है। ठीक है, ऑपरेशन हुई है, एडिशन हुई है, या फिर सब्सट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो उस टाइप का हुआ है। तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब यही है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। अब स्टार्ट करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, इंक्लूड stdio.h। उस अब क्या करेंगे, हम वही सेम चीज़ लिखेंगे, void फंक्शन का नाम लिख लेते हैं चेंज, उसके अंदर पैरामीटर डालेंगे स्टार नम। ठीक है, ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल इसकी एड्रेस है। ओके, वैल्यू की एड्रेस है। स्टार का मतलब है जो वैल्यू आपने दिया है उसका एड्रेस। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा ये ब्लॉक स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर काम होगा। अब नेक्स्ट हम, जैसे कि हम रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, इंट हमने अपना मेन फंक्शन दिया है, उसके अंदर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। दे दिया है, इसके अंदर मैंने सेम इंटीजर वेरिएबल लूँगी, x इज इक्वल्स टू 100। ओके, प्रिंट एफ ये है बिफोर फंक्शन कॉल x इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, वो आएगा। फंक्शन कॉल से पहले x क्या है हमारा, 100 है, पहले वाले में जैसा हुआ। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ हम फंक्शन कॉल करेंगे चेंज नाम के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर कॉल बाय वैल्यू में जैसे मैंने x लिखा था, मतलब वैल्यू को डायरेक्टली पास किया था, यहाँ मैं एड्रेस पास करूँगी तो $x। ओके, यहाँ मैंने एड्रेस मतलब रेफरेंस, यहाँ मैंने एड्रेस को कॉल किया है, चेंज फंक्शन के अंदर एड्रेस कॉल किया और फिर मैंने प्रिंटएफ लिखा है आफ्टर
आफ्टर फंक्शन कॉल x इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, जो भी x की वैल्यू है वो होगी और रिटर्न में हमारा आएगा 0। ओके, यहाँ अब हम आते हैं अपना चेंज फंक्शन के अंदर हम क्या काम हुआ है, सेम है प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ बिफोर एडिंग, ओके, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, ठीक है, इन बिफोर एडिंग वैल्यू फंक्शन के अंदर वैल्यू ऐड करने से पहले क्या था, ठीक है, क्या था, एस्ट्रिक नम, ठीक है, एस्ट्रिक नम में क्या है, हमारा जो ये जो एड्रेस है वो आया है, ठीक है, एड्रेस है वो आया है, क्या है, 100। ओके, 100 आया है, एड्रेस में चले गए आपने और वहाँ जाके आपने वैल्यू को ले लिया 100। ओके, अब हम अपना ऑपरेशन जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। एस्ट्रिक नम प्लस इक्वल्स टू 100। अब 100 प्लस हो गया, अब प्रिंट एफ करेंगे आफ्टर एडिंग क्या है, आफ्टर नम इज इक्वल्स टू दिस, उसके अंदर हम क्या उसके बाद क्या लिखेंगे, नम स्टार एस्ट्रिक स्टार, ठीक है। तो यहाँ कॉल बाय वैल्यू में क्या हुआ है, डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पास की गई है, ठीक है, एक मतलब डायरेक्टली फंक्शन में वैल्यू पास किया है, फंक्शन में जो पैरामीटर है उसके अंदर में जो पैरामीटर है उसमें चली गई है वैल्यू, तब जाके ऑपरेशन हुआ है। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या हुआ है, वैल्यू पास नहीं किया गया है, वैल्यू का एड्रेस पास किया गया है, ठीक है, m%x मतलब एड्रेस मतलब रेफरेंस पास किया गया है। तो उस तरीके से पैरामीटर में भी हमने ये जो है एस्ट्रिक नम लिया है, उसके अंदर ये वेरिएबल नहीं है, इसका एड्रेस है, इसके अंदर किया गया है 100। तो सेम चीज़ है, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास किया जाता है और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, एड्रेस जाता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ मेरे नोटपैड में मैंने सी प्रोग्राम लिखी हुई है, आप प्लीज़ देख लीजिए, आउटपुट को भी देख लीजिए, कौन सा प्रिंट एफ में क्या लिखने के बाद क्या आउटपुट आया है वो भी आप प्लीज़ देख लीजिए, उससे आपको ना ईजी होगी। ओके, उससे आपको यहाँ जो मैंने डिफरेंस बिटवीन जो लिखा है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इस प्रोग्राम में मैं आपको समझाती हूँ। या सबसे पहले जो मैंने लिखा है, कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास इनटू द फंक्शन, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू में जो कॉपी ऑफ द वैल्यू है, मतलब ये जो x इक्वल्स टू 100 है, ठीक है, x इसकी जो दूसरी जो इसकी जो एक दूसरी कॉपी है वो नम है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 100 हुआ तो नम इक्वल्स टू ऑल्सो 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने वैल्यू को पास किया, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू जा रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। ओके, मतलब बिफोर एडिशन, तो ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही पहले की जो है वो वैल्यू सेम रहेगी। और दूसरे तरफ में जो है कॉल बाय रेफरेंस, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर क्या क्या है, एड्रेस ऑफ वैल्यू इज पास, ठीक है, ये m%x, इसका मतलब क्या है, एड्रेस, ठीक है। डायरेक्टली जो वेरिएबल में जो वैल्यू है वो नहीं आया, इसमें एड्रेस आया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट मैं फिर से डिफरेंस बिटवीन में जो कॉल बाय वैल्यू है, सेकंड पॉइंट, उसमें क्या है, जो एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है, AP एक्चुअल पैरामीटर, और ये जो है हमारा ये जो चेंज विद इन ब्रैकेट इंट नाम, ये जो है ये पैरामीटर जो है ये है हमारा फॉर्मल FP, ठीक है, ये है एक्चुअल और ये है फॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, अगर एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं हुआ तो फॉर्मल, इसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। फॉर्मल एक्चुअल पैरामीटर की जो, अगर हम फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई असर नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट में यहाँ क्या आया है, नम इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, लेकिन x क्या 200 हुआ है, x 200 नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस में मैं आती हूँ, यहाँ है वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर डू चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है।
यहाँ पर इसकी पैरामीटर चेंज होगी अगर हम इसकी पैरामीटर चेंज करते हैं तो ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू चेंज होगा अगर हम यहाँ फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करते हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, एस्ट्रिक नाम। एस्ट्रिक का मतलब क्या है, यहाँ भी एड्रेस, तो दोनों एड्रेस, ठीक है। तो अगर एड्रेस में गई है ना तो एक्चुअल जो असली वैल्यू है वही आएगी, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल्स टू 100 देंगे तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अगर x इक्वल्स टू 200 देंगे तो यहाँ भी 200, यहाँ भी 200। तो दोनों में ही एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों में ही चेंजेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 में मैंने क्या दिया है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर आर क्रिएटेड एट द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, जो हमारा एक्चुअल, जो ये एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट, ठीक है, एक्चुअल आर्गूमेंट और फॉर्मल आर्गूमेंट ये क्रिएटेड होता है डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में, ओके। और यहाँ पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट आर क्रिएटेड एट सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन होगी, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस तक जाएगी, ये एड्रेस है, ये भी एड्रेस है। अगर इसकी वैल्यू 200 होती है तो इसकी वैल्यू भी 200 होगी, तो मतलब सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। इसीलिए अगर इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू भी वही होगी। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू अगर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी तो फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू भी चेंज होगी, कॉल बाय रेफरेंस। इसीलिए सेम मेमोरी लोकेशन, ओके। और यहाँ कॉल बाय वैल्यू अगर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते हैं तो। क्यों? क्योंकि दोनों का ही मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ईजी होगी समझने में। आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक करना। बहुत ही जल्द आएगी एक नए वीडियो एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।